बहरा अरब में मौजूद ताकतवर समंदरी तूफान की शिद्दत बरकरार है। साइक्लोन के दौरान कराची और जनूब मशरकी सिंध में गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान है। समंदरी तूफान के बाइस ठट्ठा, सुजावल और बद्दीन में 300 से 400 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है, जबकि कराची में भी 100 मिलीमीटर से जायद बारिश मुतवक्के है। समंदरी तूफान गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान शिमाल की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान कराची के जुनूब से 600 किलोमीटर दूर है, जबकि ठट्टा के जुनूब से 580 किलोमीटर दूर है। 14 जून तक समंदरी तूफान शिमाल की जानिब बढ़ेगा। 15 जून की दोपहर को तूफान जनूब मशरक़ी सिंध और भारतीय गुजरात को अबूर करेगा। सिस्टम के मरकज़ के गिर्द लहरें 35 से 40 फीट तक बुलंद हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसमियाती साजगार माहौल सिस्टम की शिद्दत बरकरार रखने में मदद कर रहा है। साहिली पट्टी पर समंदरी तूफान पहुंचने के बायस आंधी, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। जनूब मशरकी सिंध में कुछ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश भी मुतवक्के है। ठट्ठा, सुजावल, बद्दीन, थरपारकर, उमरकोट में 13 से 17 जून तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा भी हो सकती है। कराची, हैदराबाद में 13 से 16 जून के दरमियान आंधी, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लाह यार, मीरपुर खास में भी 13 से 16 जून के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हवाएं 60 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। तेज़ हवाएं कमज़ोर इमारतों, तामीरात और कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तूफान के दौरान केटी बंदर और उसके अतराफ लहरें 8 से 12 फुट बुलंद हो सकती हैं। बहरा अरब में मौजूद एक्सट्रीमली स्वेयर साइक्लोनिक स्टॉर्म के असरात कराची समेत जनूब मशरकी सिंध में क्या रहेंगे, इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह। साहिल पर आने वाली ये लहरें इस वक्त आपको काफ़ी काम नज़र आ रही होंगी, क्योंकि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इस वक्त बहरा अरब में कराची से 600 किलोमीटर दूर है, ठट्टा से 580 किलोमीटर दूर है। 10 से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये आगे की जानिब बढ़ रहा है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 14 जून तक ये शुमाल की जानिब बढ़ता रहेगा और उसके बाद ये थोड़ा सा इसकी रुख में तब्दीली आएगी। फिर ये शुमाल मशरक़ की जानिब बढ़ते हुए 15 जून की दोपहर तक जनूब मशरक़ी सिंध में केटी बंदर और भारतीय गुजरात के करीब लैंडफॉल करेगा। लेकिन उस वक्त भी इसकी शिद्दत वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की होगी। जब भी कोई साइक्लोन लैंडफॉल करता है तो उसके बाद उसकी शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है और तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं उसकी शिद्दत कम होने में। माहिरीन मौसमियात ये बताते हैं कि 13 जून से 17 जून के दरमियान जनूब मशरक़ी सिंध जैसे ठट्टा, बद्दीन, सजावल और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार और कहीं इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है और 300 से 400 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। ये रूल आउट बात नहीं की जा सकती कि एक ही स्पेल में 300 से 400 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। कराची में भी 13 या 14 जून से 16 जून के दौरान गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई की गई है और 100 मिलीमीटर या इससे ज़ायद भी बारिश हो सकती है। और यहाँ पे जो हवाएं हैं वो 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी चल सकती हैं। आज आप देख रहे होंगे कि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसकी वजह यही है कि जो हमारी लाइफ लाइन यहाँ की समुद्री हवाएं हैं, इस साइक्लोन की वजह से वो समुद्री हवाएं, वो साइक्लोन सारी सक कर रहा है। इसकी वजह से पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जात 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और दर्जात को महसूस करने की शिद्दत 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़ायद रह सकती है। अगर अब हम साहिली इलाकों की बात करें तो दफ़ा 144 नाफिज है और सीवीयू के जो आने वाला यहाँ पर रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है और यहाँ पर शहरियों को आने नहीं दिया जा रहा। जी, मुनीबा ज़मीर शाह में कराची से रिपोर्ट कर रही थी। बहरा अरब में मौजूद एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के असरात से मुतालिक इस वक्त अपडेट ये है कि बहरा अरब में मौजूद समुद्री तूफ़ान कराची से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है। इसकी मुतालिक पेशगोई क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, ये इस विजुअल की मदद से आप समझ सकते हैं। बैनुल-अक़वामी वेदर प्रोजेक्शन वेबसाइट है विंडी, जिसके ये प्रोजेक्शन है, जिसको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज जैसा कि पीर का दिन है, 12 जून में इस वक्त हम खड़े हैं। ये 15 जून और 16 जून के आप विजुअल देख रहे हैं। ये अब आज की सिचुएशन है। ये कराची से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है। 13 जून को ये कराची की तरफ मजीद बढ़ता है वाइपर जो है, जिसके असरात जैसा कि बारिश की सूरत में, तेज़ हवाओं की सूरत में आते रहेंगे। इसी तरीके से 14 जून को मजीद ये कराची की तरफ बढ़ता है। उसके बाद ये रुख चेंज कर लेता है और ये केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात की तरफ इसका रुख हो जाता है। 16 जून को भारतीय रियासत गुजरात के हदूद में दाखिल हो रहा है और केटी बंदर पर भी जैसे कि प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है कि इसके असरात आ सकते हैं।
विंडी वेबसाइट है जिसके ज़रिए ये सारी पेशगोई हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इम्कान यही है कि तूफ़ान का रूट यही होगा, ये प्रोजेक्शन है, जिसके बाद अगर आप देख सकते हैं कि 18 या 20 जून तक इसका असर बिल्कुल ज़ाइल हो जाएगा। ये आज के प्रोजेक्शन है कि 12 जून में तूफ़ान कहाँ खड़ा है, कराची की तरफ ये मज़ीद बढ़ता है 13 जून को, यानी कि कल ये थोड़ा और कराची की तरफ आएगा, जिसके बाद ये केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात की तरफ इसका रुख हो जाएगा। कराची में भी तेज़ हवाएं चलेंगी, हैदराबाद में भी तकरीबन 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इसके अलावा जब ये केटी बंदर की तरफ इसका रुख होगा तो उसके आगे ठट्टा, बदीन और सुजावल में भी 400 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की इम्कान ये है कि वहाँ पर 400 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जिसके बाद इसका रुख भारतीय रियासत गुजरात की तरफ हो जाएगा और मज़ीद अंदर की तरफ हो जाएगा, लैंडफॉल होगा। और इत्तलात और ये प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है कि केटी बंदर पर काफ़ी बुलंद लहरें हो सकती हैं और वहाँ पर ख़तरात ज़्यादा हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय करीब से करीब तर आ रहा है। माहिरीन का कहना है कि कराची से पहले बिपरजॉय ठट्टा के साहिली इलाकों से टकराएगा, लेकिन केटी बंदर शहर को बिपरे समंदर से महफूज रखने के लिए हिफाजती बंद पर किसी किस्म की तवज्जो नजर नहीं आ रही और ये बंद जो है वो टूट फूट का शिकार है। बदीन 0 पॉइंट पर माहीगीरों ने अपनी कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी हैं। तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा जिला हब और लसबेला समेत बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर जिला इंतजामिया की जानिब से इकदामात ना होने के बराबर हैं। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है, लेकिन कचरे से भरे बरसाती नालों ने खतरे की घंटी बजा दी है। समंदरी तूफान का रुख सिंध की जानिब है। ये तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हब्स, घुटन और बदलते मौसम ने ठट्ठा और बदीन के साहिली इलाकों में खतरे की घंटी बजा दी है। समंदरी तूफान के केटी बंदर से टकराने के खदशे के बावजूद शहर को समंदर से महफूज रखने के लिए मौजूद हिफाजती बंद मखदूश है। बंद को मजबूत करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। समंदरी तूफान के खतरे के पेश नज़र बदीन 0 पॉइंट पर माहीगीरों ने अपनी कश्तियाँ साहिल पर खड़ी कर दी हैं। समंदर में जाने और शिकार पर पाबंदी है। माहीगीरों के महफूज मकामात पर मुंतकली की जा रही है। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी है और सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख हैं। उधर जिला हब और लसबेला समेत बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर अब भी समंदरी तूफान से जिले इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। तूफान के पेश नज़र हैदराबाद शहर में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ कचरे से भरे बरसाती नालों की सफाई न होने के बाइस शहरी सख्त परेशान हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय के खतरे के पेश नज़र ज़ेरी सिंध के अहम साहिली मरकज़ 0 पॉइंट पर क्या सूरत हाल है, बताएंगे एजाज। देखें, बहरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान के खतरे के पेश नज़र सिंध के साहिली इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त मैं ज़ेरी सिंध के अहम साहिली मरकज़ 0 पॉइंट पर मौजूद हूँ। ये वो साहिली पॉइंट है जिसके एक तरफ जो है ज़िला सजावल की तहसील जाती का इलाका है, जबकि दूसरी जानिब ज़िला बदीन की तहसील मुलारची का इलाका है। यहाँ पे 2500 से 3000 घरों पर मुश्तमिल माहीगीरों की बस्ती भी है। तो हम यहाँ जब पहुँचे, हमने माहीगीरों से बातचीत की है तो इनका कहना है कि इनके अभी 30 से 35 कश्तियाँ हैं माहीगीरों की जो गहरे समंदर में शिकार के लिए गई हुई हैं और उनको जो है तूफ़ान के हवाले से कोई इतला नहीं है। ये अपने प्यारों के लिए फ़िक्रमंद है। दूसरी जानिब ज़िली इंतजामिया की जानिब से इनको सिर्फ आगाही दी गई है, लेकिन इनकी मुंतकली के हवाले से कोई इकदाम देखने में नज़र नहीं आते हैं। ये मुतालबा कर रहे हैं कि ज़िली इंतज़ामिया इनके साथ ताउन करे और इनके जानो माल की हिफाजत के साथ साथ इनके जो रोज़गार बंद हुआ है उसके मुतबादिल ज़राए भी यहाँ पे इनको फराहम करे। वज़ीर आला सिंध सुजावल के साहिली इलाके शाहबंदर पहुँच गए हैं। वज़ीर आला ने सुजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी का फ़ज़ाई मुआयना किया है। वज़ीर बल्दियात और चीफ सेक्रेटरी सिंध भी वज़ीर आला के हमरा हैं। वज़ीर आला सिंध को कमिश्नर हैदराबाद ने समंदरी तूफ़ान से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी है। बदीन के 0 पॉइंट के गांव भगड़ा मेमन से लोगों का इनखला किया गया है, ये इनको ब्रीफिंग में बताया गया है। शाहबंदर के जजीरों से रात 2000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। शाहबंदर, जाती और केटी बंदर के समंदर के नज़दीक देहात से 50,000 अफराद का इनखला होगा। समंदरी तूफ़ान 15 जून को टकराएगा। जून 17 ta 18 तूफ़ान का कम हो जाएगा। ये ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर आला सिंध को, जो शाहबंदर पहुंचे हैं। सुजावल का इलाका है जहां पर 400 मिलीमीटर तक बारिश भी मुतवक्के है। समंदरी तूफान के मुमकिन खदशे के पेश नज़र कमिश्नर कराची ने शहर भर में बिल बोर्ड्स उतारने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तफसील बताएंगे ज़ीशान शाह।
और जी बिल्कुल, समंदरी तूफान के खदशे के पेश नज़र कमिश्नर कराची की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि शहर में जितने भी बिल बोर्ड्स लगे हैं या जितना भी एडवर्टाइजिंग का मवाद लगा हुआ है उसे फौरी तौर पर उतार दिया जाए। इस हवाले से कैंटोनमेंट बोर्ड, ज़िला इंतज़ामिया, KMC की भी ड्यूटी लगाई गई है कि तमाम तर बिल बोर्ड्स को उतारे जाए। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ शाहराह फैसल से। तमाम यहाँ भी बड़ी तादाद में ऐसे बिल बोर्ड्स लगे हैं जो कि अभी तक नहीं उतारे जा सके हैं। जो बड़े बिल बोर्ड्स हैं उनके बीच में सुराख कर दिए गए हैं ताकि हवा आने की वजह से उसके अंदर क्रॉस हो जाए और वो गिरे नहीं। लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे बिल बोर्ड यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अभी तक जिनमें सुराख भी नहीं किए गए हैं हवा को क्रॉस होने के लिए। इसके अलावा ना ही उनको उतारा गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंसानी जानों का कोई ज़िया ना हो, इसी खदशात के पेश नज़र जितने भी शहर में कमज़ोर दरख्त हैं उनको भी काटने के अहकाम जारी कर दिए हैं कमिश्नर कराची की जानिब से। इस हवाले से जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने काफ़ी हद तक दरख्तों को काटना शुरू कर दिया है। कुछ बिल बोर्ड्स के अंदर सुराख कर दिए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे बिल बोर्ड शहर में मौजूद है जिन्हें ताहाल नहीं उतारा जा सका है। जी, रूस से आए खाम तेल जहाज़ को पे पॉइंट से खाम तेल निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। रिफाइनरी ज़राए के मुताबिक जहाज़ से 3000 टन तेल पाकिस्तान रिफाइनरी मुंतकिल किया जाएगा। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद से। अली इमरान, बाकी 42,000 टन कब तक उसकी तरसील मुमकिन हो सकेगी? जी, 3000 टन एक्सल में मुंतकिल हो चुका है अब तक, और ये तकरीबन 2000 टन पर आवर की स्पीड से ये तेल जो है वो मुंतकिल होगा। और हमारे जो रिफाइनरी ज़राए हैं, पाकिस्तान रिफाइनरी के ज़राए, उनके मुताबिक कल सुबह या आफ्टरनून तक ये तेल की मुंतकली का अमल पाकिस्तान रिफाइनरी जो कि इस भारी तेल को रिफाइन कर सकती है वहाँ मुंतकिल हो जाएगा, और कल ही ये जहाज़ शाम तक या परसों सुबह रवाना हो जाएगा। अच्छा अली इमरान, क्या इत्तलात क्या है, पाकिस्तान रिफाइनरीज को प्रॉपर्ली रिफाइन कर सकती है या कोई टेस्ट होंगे? जी देखें, ये पहला एक तरह का टेस्ट कार्गो ही इसको समझा जा रहा है, लेकिन क्योंकि यूरल जो ऑयल है, रशिया का खाम तेल, भारी खाम तेल, उसकी स्पेसिफिकेशंस ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, रिफाइनर्स को पता नहीं है, तो लिहाजा वो बिल्कुल वाजे हैं। और लेकिन फिर भी ये क्योंकि पहला कार्गो है तो पाकिस्तान रिफाइनरी 1963 की बनी हुई रिफाइनरी और इसमें रूसी माहिरीन भी शरीक थे, तो ये उसे रिफाइन करने की सलाहियत रखती है। जब भी सारी रिफाइनरीज में बेहतर यही समझा गया कि पाकिस्तान रिफाइनरी इसको रिफाइन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली इमरान हमें अपडेट करने के लिए।